बेसारा ने आज आप दोबारा पूछा हाँ एक नई वीडियो लेके ग्राम पंचायत किडवाना के अंदर उरे गांव का जो सरपंच साहब हैं उन्होंने आप बातचीत करांगा कि किडवाना गांव ने इतनो शानदार तरीकों कहीं चमकाया गया छोड़ के पानी ने और कोई समस्या को नहीं पूरे गांव के अंदर, चाहे स्कूल ले लो, रोड ले लो, कोई भवन निर्माण ले लो, सारी सुख सुविधा ही पीएचसी तकात उरे बनवाया गया है। सरपंच जी को मेहनत को जो लगन दिखाई दे रही है, अब पूरी लगन को जो जायजो है वो लेने की कोशिश करांगा, उनको निचोड़ है वो लेने की कोशिश करांगा और उनने यह शिक्षा मोटिवेशनल कड़ी मिल रहा है। किडवाना गांव को सरपंच होके पिछले 4 साल के अंदर टाइम के अंदर उनने इतना विकास करो है, इतना बजट लेके आए हैं आपके गांव के अंदर, उनको के राज है आप पूरी कोशिश करांगा। तो जुड़ा रहो जिला न्यूज झुंझुनू और टोटल न्यूज झुंझुनू के साथ, आप खास बातचीत करांगा उरे का किडवाना का जो सरपंच साहब हैं उन। राम राम जी। राम राम जी राम। तो तारो के नाम है? मेरा नाम रामचंद्र जाजड़िया, ग्राम पंचायत किडवाना से। तो इब की बारी योजना के अंदर सरपंच बनाया, पहले भी रह लिया? नहीं, अब की बार ही बना था। मैं 2015 में भी चुनाव लड़ा था, उस टाइम पे मैं हार गया था और अब की बार मेरी जीत हुई। तो तैयार करने एक नई चीज पूछूं साहब, ते पूरा गांव ने चमका रखो है, के कारण है कि इतनी लगन इतना बजट कहाँ ले गया है? देखो, ये मेरी सरपंच बनने से पहले की इच्छा थी कि मैं बनूं और कुछ करके दिखाऊं, गाँव में कुछ करूं। इसलिए लगा हुआ हूँ, पर सब बजट देते हैं, जिनके पास भी जाता हूँ कोई मना नहीं करता, प्रधान भी देता है, जिला परिषद भी देता है और एमएलए साहब ने भी दिया खूब बजट, तो बजट भी लाते हैं और किस्तें भी आती हैं, तो उनसे काम चल रहा है। तो चलो रोड बन गई, कोई 8 को नहीं भवन बन गया, तो एक सरकारी स्कूल के ऊपर कोई भी ध्यान को दे, कड़े की ही बात ले लो कि सरकारी स्कूल के ऊपर ध्यान को दे, लेकिन तारी सरकारी स्कूल में चमन है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरे गांव की बहुत बड़ी लगन है। मेरे गांव में एक भावना है जिसको आगे कोई खींचने वाला, जैसे कि चलाने वाला होता है ना, आगे होने वाला, बट तो वो आगे हो सकता है, तो उसको पूरा का पूरा समर्थन मिलता है पूरे गांव का। जैसे कि अभी पिछली बार चंदा किया स्कूल के लिए ग्राम निवासियों से, तो उन्होंने भी, किसी ने चंदे के लिए मना नहीं किया। चंदा हुआ हमारा 50 लाख का इकट्ठा, 50 लाख रुपए का चंदा हुआ। 50 लाख से हमने 35 लाख रुपए कलेक्टर साहब को जमा कराए। वहाँ से हमें अनुदान राशि गवर्नमेंट की तरफ से मिली 60%, उसे हमारा आज ये भवन बन के तैयार हो गया जो आप देख रहे हो स्कूल की। और अपने आप ही गांव में ये उत्साह है कि भाई जो भी स्कूल में चीज़ की ज़रूरत है तो हमें अवगत कराएं और हम उपलब्ध कराएंगे। तो ये बता रो जो ऑफिस है आँख आ गई भी देखा तो बढ़िया इंटरलॉक लगा रखी, और ये भवन बन रहे, क्या चीज़ का भवन बनाना लग रहा है? ये मेरी इच्छा थी, मैं सरपंच बनाऊँ उससे पहले ही घोषणाएं की थी कुछ, कि बच्चों के लिए मैं जिम बनाऊंगा, जो ओपन जिम नहीं कि मतलब हॉल बना के जिम का सामान रखा जाएगा। ओपन जिम के लिए भी अलग जगह है, उसमें रख रहे हैं। अभी ये ओपन जिम का हॉल बन रहा है, ये 25 बाई 35 का, तो ये बन के तैयार हो गया। अभी इसके अंदर सामान डलवा देंगे। और दूसरी एक पानी की समस्या उधर सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो ते कोई ने अभी तक संज्ञान में ले आएगी? देखियो, पानी की समस्या बहुत पुरानी समस्या हो गई हमारे गांव की। हमारे गांव ये बॉर्डर जैसे कि आगे अगवाना पड़ता है, बटसेवास पड़ता है, अभी यहाँ पानी पीने के लिए है, लेकिन मेरे गांव में किडवाना पीछे रह गई, लाखों पंचायत, इनके अंदर पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी नीचे उपलब्ध नहीं होता है। बोरिंग भी बहुत करवाए, 4, 5, 8, 7 बोरिंग करवा दिए, पानी है नहीं। अभी उस जो नहर वाला पानी है उसकी DPR बन के चली गई है और उसके ऊपर मंथन चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो DPR बना दी, पीछे ने एक धरनों भी दे रखो थो रहे तारा गांव में, तारा ऑफिस के जस्ट सामने धरनों दे रखो, तो के कारण है कि काम दाम ते छोड़ के वो धरने में भी शामिल है? क्योंकि आज धरने में शामिल होने की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, हर आदमी की मजबूरी है गांव की। आज मेरे गांव के अंदर 18,000 बीघा ज़मीन रबी की फसल बोई जाती थी, जिसके अंदर से 12-13 हज़ार बीघा ज़मीन के अंदर रबी की फसल बोई जाती। उससे क्या है कि अगर हम 1 बीघा के अंदर अगर 10,000 का अनाज भी आंकलन करते हैं तो 12,000 गुणा 10,000 करके देखिए आप कितनी रकम बनती है। इतना मेरे गांव का लॉस हो रहा है। आज हर आदमी मजबूर हो गया। पशुधन पे भी आज सब कुछ बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। गेहूँ भी आदमी अनाज खाने के लिए भी बाहर से लाना पड़ता है, इसलिए धरने का समर्थन मैं करता हूँ। तो तारा किडवाना गांव के अंदर कोई डाणी और गांव भी हैं? हाँ, पारस नगर है, आगे एक ही गांव है बस। हाँ, इसके और कोई डाणी डोणी को नहीं?
डाणियाँ हैं लेकिन वो मतलब अलग नहीं है, कोई राजस्व ग्राम नहीं है, वो खाली डाणी है ऐसे। नहीं उस वही पूछूँ किडवाना गढ़ हॉस्पिटल को डाणी भी तारा अंडर में आवा नहीं, जाटों की डाणी है, पारस नगर है और किडवाना है, ये है। सीन है। तो पारस नगर और जाटो की डाणी में भी विकास है चल रही होगी। हाँ बिल्कुल, पारस नगर में आप जाके देखो, सारे पारस नगर को उसमें सीवरेज लाइन भी डाल दिया है, उसमें स्ट्रीट लाइट जो होती है वो स्ट्रीट लाइट भी लगा दी है पूरे पारस नगर के अंदर। वो शाम को जाओगे तो आपको ये लगेगा जैसे किसी सिटी में आए। कचरा पात्र वगैरह जो भी है, टूटे फूटे रास्ते सब ठीक कर दिए उसके। तो तारी एक दोबारा एक चीज़ मैं पूछूँ, जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल स्कूल में और पारस नगर की स्कूल में रात दिन को फर्क है, वो डिफरेंस क्यों लेके आए? नहीं नहीं, वो छोटी स्कूल है अभी, वो 8वीं तक है, लड़कियों की स्कूल है। उसके अंदर भी हम विकास कर रहे हैं, कमरे कमरे बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, कोई कमी नहीं है कमरों की। उसके अंदर भी शायद 8 7 15 कमरे हैं साहब उसमें, तो कोई कमी नहीं है कमरों की तो। लेकिन बच्चों की भी तो स्ट्रेंथ कम है। तो आगे भी चुनाव लड़ने को पूरा विचार बैठा रखोगे? देखो आगे तो किसकी सीट आएगी क्या आएगी। अभी यहाँ मेरे गांव में क्या है कि पारस नगर है, वो राजस्व विलेज बन गया, और वो राजस्व विलेज मेघवाड़ बस्ती की वजह से बना है। तो हो सकता है भाई आगे कौन सी सीट आए, वो तो एक अलग है। वैसे मेरे गांव में अभी जो नागरिक हॉस्पिटल था, जो 1965 में बना हुआ था, उसको दोबारा डेमोलाइज करवा के और दोबारा उसको बनाया है। उसके अंदर 2 करोड़ रुपए लगे हैं अभी गवर्नमेंट के। पीएचसी तो पीएचसी को निर्माण को भी एक बात सामने आई, देख के आया पीएचसी का जो पत्थर दोबारा डालने के बाद में दोबारा काम में लिया गया, और ठेकेदारों यह बात रखी गई है कि का जो पत्थर है ये काम में ले लो, लेकिन 4 दीवारी होनी चाहिए। उन बच्चे 4 दीवारी कौन करी, उन ठेकेदारों की बात करी थी। देखो मैंने करी थी उससे बात। अभी उसमें क्या है कि वो जो कटायन की जो ज़मीन है, हॉस्पिटल की जो ज़मीन है, उसकी उसने 4 दीवारी जो टूटी फूटी थी वो कर दी। आगे जो ज़मीन पड़ती है, जिसके लिए गांव उसको बाध्य कर रहा था कि भाई वो बनाई जाए, लेकिन उसमें मैं भी समर्थन करता हूं कि वो बनाना चाहिए था। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसके डॉक्यूमेंट दे दो, हम बना देंगे इसको। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट हम उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि वो गोचर भूमि है। इसलिए उसका मानना भी सही है और हमारा कहना भी सही था, लेकिन वो तो कुछ गड़बड़ होने की वजह से नहीं किया उसने। तो उसका भी बैठ के समाधान निकालेंगे, ऐसी बात नहीं। नहीं यह बात तो सही है, गोचर भूमि क्या खातर छोड़ी जाए, आवारा पशुओं खातर, आपने जानवर खातर, अपनी सेफ्टी खातर छोड़ी जा गोचर भूमि। तो गोचर भूमि नहीं दामड़ी चाहिए। दूसरी मैं बात करूँ डोनेशन की, तो तारा गांव को कितनों चंदो इकट्ठो होगी गांव का विकास में लग जाए? हमारे गांव का अभी बताया आपको 50 लाख रुपए तो स्कूल में लग गए थे। अभी उससे पहले मैं सरपंच बना था, उसी टाइम पे जो सेठ माई का मंदिर है इधर, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इकट्ठे किए 12-13 लाख रुपए, उसमें भी चंदा हो गया था। और 50 लाख रुपए वीर चक्कर राम कुमार के लड़कों ने अभी गांव को देने की घोषणा की है। वो अभी खेल ग्राउंड के लिए वो ज़मीन देनी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंटों के पीछे पड़े हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है खेल ग्राउंड स्कूल को मिल जाएगा गांव को। तो ये भैया बताओ तरगाम में और किमी चीज़ की भी कमी है? चीज़ तो सारी लिया है छोड़ गए पानी। हाँ नहीं, वो पशु हॉस्पिटल भी बना दिया मेरे। तो जब भी कह रहे हूँ बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया रोड, बढ़िया गली गली आ रही, पीएचसी तारा गाँव में है, लाइटिंग की व्यवस्था 1 नंबर की कर रखी है, पानी तो चलो एक सबकी समस्या है, उन छोड़िए और किमी छोड़े भी हैगी भाई। आगे सरपंच आओ वो करे भी किमी। तो अभी तो काम देखो, गांव में भी लाइट वगैरह सब लगा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। अभी 2-3 महीने स्वीकृतियाँ निकाल रही हैं, और जो भी आगे आएंगे वो सरपंच भी तो करते ही रहेंगे, काम तो मिलता ही रहेगा गांव में। ऐसे करें कि गाते सारो ही करेगी रहो। देखो जो भी बचेगा वो उनकी सोच है, उनकी सोच के तो बता दो बच्चों की है, फिर भी वो अभी नई जनरेशन आएगी, आ रही है, नए नए विकास होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ईवे आगे क्यों के प्लान है कि बच्चे दिना के अंदर की कर? अभी मेरे को एक जगह नहीं मिल रही थी, मैंने जो खेल ग्राउंड की बोलते हैं ना, 4 दीवारी नहीं स्ट्रीट क्या बोलते हो उसको, वो घूमते हैं ट्रैक, वो ट्रैक वगैरह बनाने की ले रखी है आगे, वो भी बनाऊंगा। और अभी आगे जैसा भी है, जितना भी मेरे से प्रोग्रेस होगी मैं करूँगा उसमें। तो आप गांव की भी राय लेने की कोशिश करा कि सरपंच एक जिम्मेवार सबू पहली कड़ी जो मानी जा है, वह पहली कड़ी गांव ने चमन बना रखो है, वो की राज है। जनता भी पूछांगा, जनता खुश है कि ना खुश है वह भी पूछने की कोशिश करांगा। तो जुड़े रहो जिला न्यूज़ झुंझुनू और टोटल न्यूज़ झुंझुनू के साथ। रोकी भाई और बताओ, इब आवारा पशु बहुत घूमे हैं, तो उनकी गौशाला को भी किमी विचार आ रही होगी?
बिल्कुल साहब, उसके लिए बहुत प्रयास किया और प्रयास भी मेरे रंग लाए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने बात की थी एमएलए साहब से पिछली बार, तो हम गए झुंझुनू गए, वहाँ से भी हमने कहा कि भाई गौशाला के लिए कुछ करो। तो मेरे को गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी कि भाई आप ज़मीन उपलब्ध कराओ, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो मैं आके गांव में बात की, तो वो ज़मीन जैसे कि गोचर भूमि है, इसमें लगा नहीं सकते गवर्नमेंट के पैसे। तो बात की, अभी गांव वाले भी बात कर रहे हैं कि भाई आपको 2-3 बीघा ज़मीन जोड़ के सारे दी जाएगी। तो 3-4 बीघा ज़मीन भी दे देंगे तो गौशाला शायद उसका है हो सकता, नहीं हो ही जाएगी शायद, मालिक ने सोचा तो, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चों के लिए खेल ग्राउंड के लिए स्कूल में 35 लाख रुपए आ गए थे ये मानो, लेकिन उसकी वो ज़मीन अभी जो उपलब्ध हो जाएगी ना, डोनेट की है ज़मीन 1-1.5 करोड़ रुपए की मेरे गांव वालों ने, जो मैं बता रहा था आपको, वीर चक्र के लड़कों ने। तो वो मिलते ही उसमें 35 लाख रुपए गवर्नमेंट के लग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा विकास करियो है ते गांव में। तो गांव में कोई को देवरा दो क्या हा का बुजुर्गों को आशीर्वाद चाह रहे हो? नहीं देखो, गांव में बुजुर्गों को आशीर्वाद ही हुआ है, देवरा भी आप ना कई कहे मैं फलाना देवरो दोकूँ ये जद भी मैं चिड़ाव की मैं बात करूँ तो चिड़ाव जद ही चुनाव हो बावड़े बाबा का आगे बैठे रहे कि बाबू करो। तो तारा बाबू ही कोई बाबू माता करे हो गए, कोई बुजुर्ग को आशीर्वाद चाह रहे हो? बुजुर्गों को आशीर्वाद है, सब बुजुर्गों ने, मतलब आज भी मेरे को तो बुजुर्ग आशीर्वाद ही देते रहते हैं, अच्छा बेटा तू लगा रहे, जैसा भी है तू करता रहे काम, और मैं लग रहा हूँ। तो सरपंच को एक विकास बहुत बड़ो विकास करे गयो है। आप हर चीज़ घूम घूम के तान दिखाए जागो, और साथ ही उरे की जो जनता है वह खुश है या नाखुश है इतनो विकास करने के बाद भी। मेरे उम्मीदों लागे है कि उम्मीदों बार नैना काम करो है, दिन रात एक करी गई है। लेकिन गांव को सपोर्ट भी आम कड़े लाग रही हो कि काम को सपोर्ट भी सबू ज़्यादा मिलो है, सरकार को मिलो लेकिन गांव को सपोर्ट भी सबू ज़्यादा मिलो है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके आते बताओ तो ये वीडियो खड़े हो देख रहे हो। और साथ ही पूरा गाँव की राय लेने की कोशिश कराएंगे। सरपंच ने वो विकास कराया है, यो अना सरपंच प्रेजेंट टाइम में कराया है या भूतपूर्व जो सरपंच था उन्हें करवाया है, और ये हकीकत में ग्राउंड पे काम कराया है, वो सही फैक्ट है या गलत है?